गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम करने वाले हैं अपना क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला के 1 मार्कर्स। ठीक है, दीज आर 6 1 मार्कर्स जो हीरोन फार्मूला में से आज तक आए हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। इनकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज होती है, वरना क्वेश्चन इसी वे में फ्रेम होता है। तो दीज आर द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। इसके बाद हम 3 और करेंगे और इस वीडियो को एंड करेंगे। फिर अभी के लिए वी विल स्टार्ट बिना किसी टाइम को वेस्ट करें। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हैज एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो 1 मार्कर क्वेश्चन में ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करो, क्योंकि बहुत सारे होते हैं पहली बात तो 1 मार्कर क्वेश्चन, और इनकी वैल्यू कैरी होती है सिर्फ 1 मार्क। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इसके ध्यान रखें कि इसको सबसे जल्दी वे में कैसे कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हमें गिवन है, एरिया 8 सेंटीमीटर। पहले तो देखते ही समझ जाओ कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मतलब है कि दो साइड्स तो इक्वल होगी एक्स एक्स। और हमें एक चीज पता है, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला से क्वेश्चन आया हुआ ये पता चल रहा है, पर ये जरूरी नहीं है कि वो पूरा हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, हम अपना बेसिक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस और हाइट इक्वल हो जाएंगे तो हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स और एक्स ये बेस इंटू हाइट ही है। हाफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 8, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 16, एक्स हो गया 4। ठीक है, एक्स 4 आ गया। अब ये x4 या x स्क्वायर का रूट देख के ये मत करना, पूछा क्या गया है लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज हमारी क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ऑफ 32 विच इज a। तो a हो जाएगा इसका हमारा आंसर। ठीक है, जल्दी हो गया, देखो फिर से समझाने की जरूरत नहीं है, अपना क्वेश्चन फिर से देखो। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर, एरिया निकालना है। अब पता क्या होता है, इसमें मोस्टली बच्चों को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो लगा नहीं सकते, तो वो पूरा हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इसका लेक्चर मेरा देखा हो, तो उसमें आपको एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी बताई थी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का एक अलग से फॉर्मूला होता है, वो होता है √3/4 a स्क्वायर, वेयर a इज द हाइट। ठीक है, ये एक हीरोन्स फॉर्मूला का ही डिराइव कर रखा है साइड्स इक्वल करके, तो ये हमारा ये हो जाता है। अब हमें पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 इंटू साइड 60, साइड हो जाएगा 20। इधर लगा देते हैं इसको, √3/4 इंटू 20 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 4 गया, ये 20 इंटू 20 लिख लूँ, ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा 100√3। ठीक है, सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस चीज का जरूर ख्याल। लेट्स मूव ऑन टू ये वाला क्वेश्चन। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड, अच्छा ये तो इसका तो ये वही आ गया। ठीक है, तो ये √3/4 इंटू 2√3 इंटू 2√3 लगा देंगे, ये लगा देंगे। ठीक है, 4 से ये दोनों गए, ये हो जाएगा √3 इंटू 3 हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस ये हो गए हमारे 1 मार्कर्स के पहले 3 क्वेश्चंस। तो समझ आया होगा, वेरी इजी। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब पता क्या होता है, ओलंपियाड्स देते होंगे तुम ये सब, वो उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये 3, और एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, हल्का सा ना ये लेंदी होते हैं, हल्का सा टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा टेक करते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है इसमें, बट करने के तो आने होता है। तो वी विल ट्राई कि हम इसको सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में सॉल्व करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन 16√3, देन इसका पेरीमीटर क्या है। ठीक है, तो हम जल्दी से इसकी साइड निकालते हैं पहले तो। ठीक है, हमें पता होता है कि √3/4 s स्क्वायर हमारी 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हम लगा सकते हैं, यहाँ से s स्क्वायर निकालना है, √3 से √3, इस 4 को इधर ले गया तो s स्क्वायर हो गया 64, s हो गया 8। ठीक है, अब 8 सेंटीमीटर s है तो पेरीमीटर हो जाएगा 3 इंटू s विच इज 24 सेंटीमीटर, विच इज आवर आंसर। ठीक है, जल्दी होगा। चलो अब होगा थोड़ा लेंथी। इसमें हमें 3 साइड्स गिवन है, हमें लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालनी है। अब इसमें पता क्या होता है, बच्चे
समझ ही नहीं पाते, कईयों को तो इतनी नॉलेज ही नहीं होती कि एल्टीट्यूड का गेम क्या है। किसी भी ट्राइंगल की एल्टीट्यूड होती है, ठीक है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसकी एल्टीट्यूड तो यही होती है टू द बेस, इस बेस की ये ऑल्टीट्यूड है। ये आप 10th क्लास में बहुत ज़रूरी है समझना, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे उसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़रूरी होगा, तो अभी समझ लो। कोई भी एक ट्राइंगल की अगर मैं ये बेस लेता हूँ तो इसकी एल्टीट्यूड है, अगर मैं ये बेस लेता तो ये इसकी एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब है कि जिस साइड की हम एल्टीट्यूड, जिस साइड से हम एल्टीट्यूड पूछना चाहते हैं उससे उसके ऑपोजिट पॉइंट तक, उसके ऑपोजिट वर्टिसेस तक की एक 90 डिग्री, एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड का मतलब होता है, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड इज शॉर्टेस्ट साइड का सबसे लंबी हाइट, समझते हो। शॉर्टेस्ट साइड की सबसे शॉर्टेस्ट साइड का एल्टीट्यूड होता है। क्यों, कैसे? जैसे मान लो कोई एक मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, तो मुझे एक चीज आप बता के देखो कि अगर मुझे इसकी एल्टीट्यूड बनानी है इस वाले साइड की, तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये इतना लंबा है कि इसने इसको फैला दिया है तो ये जल्दी नीचे आ रहा है इसका एल्टीट्यूड। बट क्योंकि ये साइड छोटी है, इसका ऑल्टीट्यूड बहुत दूर तक जाएगा, इसका ऑल्टीट्यूड दूर तक जाएगा। तो जितनी छोटी साइड उतना लंबा ऑल्टीट्यूड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो हमें लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है तो हमें शॉर्टेस्ट साइड का देखना होगा, ठीक है। ये तो मैंने बहुत बता दिया, पर आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि क्या करना है। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड हमारा h होएगा जब हम 35 को बेस लेंगे। 35 को बेस लेने के लिए पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला से, ठीक है। हेरॉन्स फॉर्मूला का एक डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि ये रहा साइड, इसका एरिया निकालो, वो मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैं इसमें करा देता हूँ, ठीक है। 35 + 61 कितना होता है, जल्दी बताओ। 96 और 150 हो जाएगा, और हमें चाहिए होता है सेमी पैरामीटर, तो हो जाएगा 75 रूट ऑफ 75, 75 - 35 40, 75 - 54 21 और 75 - 61 14। ये जल्दी जल्दी करना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका जल्दी करने के लिए ना इसको तोड़ लो। 75 को मैं 25 × 3 लिख लेता हूँ, क्योंकि 25 एक डायरेक्ट स्क्वायर है। 40 को मैं 4 × 10 लिख लेता हूँ। 21 को मैं 3 × 7 और 14 को 2 × 7 लिख लिया। 25 तो मेरा यहाँ लिखता हूँ, 5 आ गया, ये कैंसिल। अब मैं करता हूँ 7 और 7, इनको भी कैंसिल करता हूँ, ये आ गया × 7, ठीक है। और कुछ दिख रहा है, 3 और 3 × 3, ठीक है। 4 2 और 10, 4 2 और 10, इसको मैं 4 तो अपने आप में 2 है, और ये 10 × 2, ये इसको 5 × 2 लिख लूँ, ये 2 2 कैंसिल, तो ये भी एक 2 और ये हो जाएगा एक हो जाएगा √5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया। बट हमें क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। हाफ × बेस × हाइट भी एरिया देता है, ये भी इसकी इक्वल होगा ऑब्वियसली है। हमारे को इसमें क्या गिवन है, बेस 35, हाफ, ये ऊपर चला जाएगा और डिवाइड हो जाएगा पूरा इसमें 35। 5 × 7 35 होता है, तो ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 2 × 2 4 8 24, आंसर हो जाएगा 24 रूट, ठीक है। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड विल बी 24 √5, ठीक है। थोड़ा समझ नहीं आया होगा यहाँ पे क्या हुआ इन दी एंड, तो मैं बस इतना समझा दूं कि मैंने इसका एरिया निकाला था। हाफ × बेस × हाइट भी एरिया होता है, जिसमें मैंने अभी पहले बताया था कि बेस हमारा शॉर्टेस्ट साइड और हाइट हमारा लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड जो हमें निकालना है। ये उस वक्त था, ये इस वक्त हमने एरिया निकाला था, ये मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। अब बेस हमारा 35 है, ये इक्वल टू में, तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, और ये 2 ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। 5 × 7 35 से कैंसिल, तो बाकी सबको मल्टीप्लाई करो, आंसर ये, ठीक है। तो ये होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अब आ जाते हैं ये वाले में, एजेस ऑफ अ ट्रायंगुलर बोर्ड 6 8 10, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट ₹9 per cm²। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड ऑल्सो दिस इज, आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी साइड्स मिलके एक राइट एंगल बना सकता है, ठीक है। 6 8 और 10
आर द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, मैं ये गारंटी कह सकता हूँ बिकॉज ये मेरा हाइपोटेन्यूज रूल को फॉलो करते हैं। 6, 8 और 10, ठीक है। 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, ये हो जाता है 100 और ये 10 का स्क्वायर। तो आई नो फॉर श्योर कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 6 इंटू 8, 6 इंटू 48 का हाफ 24, ठीक है। अब अगर ये चीज़ पे विश्वास ना हो रहा तो मैं इसको आपको सेमी पैरामीटर वाले हेरॉन्स फॉर्मूला से भी करके दिखा देता हूँ। 6 + 8 14, 24, हाफ हो जाएगा 12, तो रूट ऑफ 12, 12 - 6 6, 12 - 8 4, 12 - 10 2, ठीक है। वही करते हैं जो मैंने अभी किया था, 6 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, 6 6 6 2 2 2 और 4 तो खुद में 2 है, तो हो जाएगा 6 इंटू 12, 12 इंटू 2 24। तो 24 तो हमारा एरिया आ गया और हमें दिया हुआ ₹9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 24 इंटू 9 विच विल बी इक्वल्स टू 216, दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपनी कैलकुलेशंस क्विक रखें, क्योंकि मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन क्विक हुई तो आपका आधा टाइम तो वहीं बच जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इट, 1 मार्कर्स में ही है। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन समझना आया होगा तो एक बार वीडियो दोबारा देखो, समझ आ जाएगा। और ये वाला इज़ वेरी इजी, इसमें थोड़ा दिमाग रखो वरना हेरॉन्स फॉर्मूला लगा दो अगर नहीं समझ आ रहा कि वो एक पाइथागोरस थ्योरम के अंदर फिट होंगे कि नहीं। तो हेरॉन्स फॉर्मूला लगाओ, एरिया निकालो और फिर इसको इंटू 9 करो। 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे बट एटलीस्ट तुम एक्यूरेट हो गए। ये वाला चीज़ अगर ज़्यादा प्रैक्टिस होती है तभी दिमाग में आती है, तो कोई बात नहीं। तो ये होता है हमारा 1 मार्कर वाला हेरॉन्स फॉर्मूला का कंप्लीट। तो शॉर्ट वीडियो, ताकि अच्छे से हम जल्दी इसको कंप्लीट करें, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते ही नहीं है, बट आते हैं तो थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें ऑलरेडी पता हो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच and all the very best.